Dear students of class 7th, today we will discuss about the laboratory thermometer. As you know, I have already told you about the clinical thermometer and the Fahrenheit thermometer. जब आपने उसमें देखा कि क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, उसका जो स्केल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और उससे हम सिर्फ बॉडी टेम्परेचर नोट करते हैं। और उसके बाद देयर इज़ वन मोर थर्मामीटर जिसको हम लेबॉरेटरी थर्मामीटर कहते हैं, और इसका रेंज जो होता है दैट इज़ -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका रेंज है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद मैं आपको इसके पार्ट्स ऑफ लैब थर्मामीटर, लेबॉरेटरी थर्मामीटर के पार्ट्स क्या है। इसका स्फेरिकल बल्ब होता है, और इसमें कैपिलरी ट्यूब होता है, और इसमें एक्सपेंशन चैम्बर होता है। तो ये एक्सपेंशन चैम्बर इसमें होता है जिसमें मरकरी रेज होता है, और एक्सपेंशन चैम्बर होता है इसमें, और स्केल लाइन्स है। इसमें स्केल है जो मैंने आपको पहले कहा कि ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उसके बाद इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, और हम इसके लिए एक्टिविटी कुछ करेंगे। हम बीकर लाएंगे दो, एक बीकर में हम टेप वाटर डालेंगे, और दूसरे बीकर में हम हॉट वाटर डालेंगे। और इसमें जब हम ये थर्मामीटर डाल रहे हैं, इट शुड बी इन वर्टिकल पोजीशन। ये वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। और जो इसका बल्ब है, ये जो बेस है बीकर, इसके साथ टच नहीं करना चाहिए। और जो ये थर्मामीटर है और ये साइड्स जो है इस बीकर के, इसके साथ भी टच नहीं करना चाहिए। और जब ये इसमें आपने डाला, आपको कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा। इसमें जो मरकरी होता है वो आहिस्ते आहिस्ते रेज हो जाएगा। समझो इसमें टेप वाटर है, उसका 20 डिग्री टेम्परेचर होगा। समझो कि वो 20 डिग्री तक चला गया, और जब तक कि ये जो इसमें मरकरी है ये किसी जगह रुक ना जाए, तो वहाँ तक हम इसका टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। और इसके बाद इसका जब हम टेम्परेचर नोट किया, और जो बाकी बच्चे क्लास के हैं आपके, उनको भी ऐसे ही हमें टेम्परेचर नोट करवाना है और देखना है कि इसमें कोई डिफरेंस आती है। और इसके बाद जो हॉट वाटर है, इसी तरह इन वर्टिकल पोजीशन वी हैव टू इमर्स दिस थर्मामीटर इन द बीकर। इसमें भी वही चीज़ है कि हमें इसका जो बल्ब है वो बीकर की बेस के साथ टच नहीं होना चाहिए, इसके साइड्स बीकर के साथ टच नहीं होना चाहिए। और दूसरा इसका भी यही प्रोसीजर है कि आपको इसका हॉट वाटर का जो मरकरी है वो ऊपर जाने कुछ वक्त के लिए हमें रुकना होगा, और इस हॉट वाटर का टेम्परेचर जो है मरकरी दिखाएगा, और वहाँ पर समझो वो 80 डिग्री तक चला गया। और इसको हमें इसी 80 डिग्री को हमें नोट करना है। और हमें क्या प्रिकॉशन इसमें रखनी है कि जो थर्मामीटर है इसको तब तक पानी में ही रखना है जब तक कि इसकी हम रीडिंग नोट नहीं करेंगे। उसका रीज़न है कि जो लेबॉरेटरी थर्मामीटर, जो मैंने कल भी कहा क्लिनिकल थर्मामीटर जिसे हम फीवर देखते हैं, अगर हम उसको मुंह में डालते हैं तो उसके बाद उसको मुंह में डालने के बाद हम उसको बाहर निकालते हैं, हम इजीली उसका टेम्परेचर उससे नोट कर सकते हैं। क्योंकि मुंह से बाहर निकालने के बाद उसका मरकरी लेवल जो है वो नीचे नहीं आती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा उसमें किंक होता है जो उस मरकरी लेवल को नीचे आने नहीं देता है। लेकिन जो ये थर्मामीटर है, लेबॉरेटरी थर्मामीटर, इसमें किंक नहीं होता है। जो ही अगर आप इस बीकर हॉट वाटर या कोल्ड वाटर का टेम्परेचर
नोट करोगे और अगर इस थर्मामीटर को आप जो ही आपका मरकरी लेवल किसी जगह पहुंचा और उसके बाद साथ में ही इसको बाहर निकालते हैं, आप ये जो मरकरी लेवल है वो नीचे तक आएगी और हम इसका टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रिकॉशन ये है कि हमें इसको पानी में जब थर्मामीटर होगा, चाहे वो कोल्ड वाटर है या हॉट वाटर है, इसी में इसको नोट करना है, तो तभी हम इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं। ये डिफरेंस जो है लेबॉर्ट्री थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में यही डिफरेंस है, उसको किंक से मरकरी फॉल नहीं होता है और इससे हम बॉडी टेम्परेचर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है होता है, इससे हम वो नोट नहीं कर सकते, हम इससे फीवर नहीं देख सकते हैं। उसके लिए क्लिनिकल थर्मामीटर या फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है। आपको मैंने स्केल का भी बताया, उसमें क्या स्केल है और इसमें क्या स्केल है। तो इसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ हीट। हीट कैसे एक्सपेंशन होती है? जैसे आपके पास कोई तवा होता है घर में या कोई पैन होता है, आप उसको हीट पर रखते हैं, उसका हैंडल जो है, अगर उस पैन का हैंडल स्टील का होगा, आयरन का होगा या एल्युमिनियम का होगा, आप उसको फ्लेम पर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, उस पैन को तो उसमें जो है पहले वो गर्म हो जाएगा और अगर हम उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते उसका हैंडल जो है वो भी गर्म हो जाएगा और टाइम आएगा हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं। जब उस पैन को हम नीचे फ्लेम से करेंगे तो ये जो पैन है ये सराउंडिंग के साथ अपना टेम्परेचर लूज़ करता है और थोड़ी देर के बाद हम इसको हाथ लगा सकते हैं। इसका मतलब हो गया दिस हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडीज। इसका मतलब हो गया हीट जो है वो हॉटर टू कोल्ड चलती है और ये सब ऑब्जेक्ट्स जो है उन सबों में ऐसा है कि हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर टू कोल्ड। आज के लिए इतना, थैंक यू और नेक्स्ट मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।